हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पांचवा पार्ट देखेंगे, मेरा बचपन। तो यह क्या है? एक कविता है। तो इस सुप्रसिद्ध कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनके द्वारा रचित अनेक कविताओं में से मेरा बचपन यह एक कविता है। तो देखिए, इस कविता में लेखिका ने क्या किया है? अपने बचपन से पुनः लौट आने का आग्रह किया है। तो क्या किया है? माँ के वात्सल्य भाव को उजागर किया है। लेखिका की बेटी जब उसके पास मिट्टी लेकर आती है तब उसे एहसास होता है कि उसका बचपन उसकी बेटी के रूप में कब का पुनः लौट आया है। तो देखिए, पहले मैं ये पूरी कविता पढ़ती हूँ और एक एक पंक्तियों का अर्थ आपको समझाती हूँ। देखिए, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काऊ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। तो इस कविता की कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनकी जो बिटिया है, उनके रूप में वो क्या कर रही है? अपने बचपन को देख रही है। देखिए, मैं एक एक पंक्तियाँ आपको बताती हूँ और उसका अर्थ समझाती हूँ। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, यानी ये जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये क्या कर रही है? अपने बेटी को देखकर क्या कर रही है? अपने बचपन को याद कर रही कि मैं भी बचपन में ऐसे ही शरारतें करती रहती थी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, यानी वो जीवन को क्या कह रही कि मैं अभी क्या हो गई हूँ? बड़ी हो गई, इसलिए मेरी जो जीवन की सबसे मस्त खुशी थी वो क्या हो गई? ये जीवन तू मेरे हाथ से तू ले गया है। इसलिए वो क्या कर रही है? अपने बचपन को बार बार बुला रही और उसकी मधुर यादें अपने बेटी के रूप में देख रही है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यानी देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? बचपन में किसी भी प्रकार की उन्हें कोई भी चिंता नहीं रहती, इसलिए वो क्या करते हैं? वो ये बच्चे निडर होकर क्या करते हैं? हर जगह घूमते रहते हैं, खेलते हैं और क्या करते हैं? आनंद उठाते रहते हैं, है ना। बच्चों को किसी बात की चिंता रहती है क्या? नहीं, वो निर्भय होकर सभी जगह क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, खेलते हैं, अपने और जीवन का आनंद उठाते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। यानी देखिए, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो क्या करते हैं? जब रोते हैं तो रोने के बाद घर के लोग क्या करते हैं? जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती वो क्या करते हैं?
उन्हें दे देती है। इसलिए ये जो बड़े बड़े मोती से जो आंसू होते हैं वो क्या करते हैं, इसलिए जयमाला की उपमाएं दी गई हैं, है ना। इसलिए ये क्या करते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू क्या करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। यानी देखिए, बच्चे के रोते ही क्या करती है माँ, सभी काम छोड़कर क्या करती है, उसे उठाती है, झाड़ती पोंछती है और क्या करती है, चूम चूम कर उसके गीले गालों को सुखा देती है ना। यानी माँ, अगर कोई भी बच्ची रोती है तो माँ क्या करती है, अपना जो भी काम उसके हाथ में वो छोड़कर क्या करती है, अपने बच्ची को देखने के लिए आती है और क्या करती है, उसको चूम चूम कर गीले गालों को सुखा देती है और अपने बच्ची को क्या करती है, प्यार करती है। आगे की पंक्तियों का अर्थ अगले पीरियड में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ तक आप अच्छे से मेरा बचपन, यह कविता और उनका अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।